मुनी साहब, आपने कहा आप बहुत अच्छे से मुखातिब हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को। इसी चैनल में इस वक्त स्क्रीन पर एक और शख्स है जिन्होंने हामिद अंसारी साहब के मातहत काम किया है, और आप दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर वो बिल्कुल 360 डिग्री डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं क्या दूं? मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमीद अंसारी और उनका उनके पिताजी, उनके पुराना खानदान नेशनल स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। आज की बात नहीं है ये, और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम इस तरह की बहस आज यहाँ पर कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के नाम से के आधार पर, जिसकी, जैसा मैंने कहा, कि जिसकी साख खुद अब उसके देश में नहीं है, जिसको खुद वहां पर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसको हम आज इतनी सारी क्रेडिबिलिटी देके हमारे एक माननीय उपराष्ट्रपति पर लांछन लगा रहे हैं। ये हमारा नया नेशनलिज्म है, जो इसको देख के मुझे शर्म आती है। पर मुनी साहब, सूद साहब तो अभी उस पर गए ही नहीं, उस कॉन्फ्रेंस का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो तो एम्बेसडर रहते हुए जो कुछ हामिद अंसारी साहब से उनकी शिकायत है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं उस पर, आप तो खुद एक व्यक्तिगत शिकायतें हैं। देखिए, वो कह रहे हैं पूरे यूनिट को उन्होंने तहस नहस कर दिया, इस तरीके का उनका बिहेवियर था। मैं व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में मैं जानता नहीं हूं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जो मेरा असेसमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको उसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। नहीं सर, वो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कह रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर से उनको जानते हैं। नहीं तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना। नहीं पूछ रही, दूसरी राय ये है, आप इतना गलत क्यों बता रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि सर्टिफिकेट उनकी तरफ से आया है तो आप भी वो सर्टिफिकेट जारी करें, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर मैं आप कह रहे हैं कि आज हम उस व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे जर्नलिस्ट जिसकी साख नहीं है क्यों जिक्र कर रहे हैं। वो पॉइंट अब नहीं रहा, वो पॉइंट आगे निकल गया। मैं अब उनके एम्बेसडर रहते हुए जो उनका काम था उस पर आपसे सवाल चाह रही थी। खैर, आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। रवि श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रवि जी, बताइए। मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहा हूँ 30 साल तक, और मैं एक चीज में बहुत अफसोस होता है मुझे कि पूर्व अधिकारी होने के बाद हमें वो सारी बातें याद आती हैं जो हमें अधिकारी रहते याद नहीं आती। अगर इतनी रेगुलरिटीज थी उनके कंडक्ट में या उनके किसी भी आचरण में, तो उनके जो मातहत काम करने वाले लोग थे उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्होंने जो अधिकारी थे उनसे उनकी बात क्यों नहीं कही? तब तो वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, तब तो वो केवल डिप्लोमेट थे, केवल एम्बेसडर थे। आप हो सकते थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सकते थे। आपके इस सवाल का जवाब समृद्ध पात्रा भी देना चाहते हैं और सूद साहब भी देना चाहते हैं। सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आदेश अग्रवाल साहब, मुझे पता चला है कि आप जाना चाहते हैं, आपका कहीं और कमिटमेंट है। उससे पहले आप लगातार कोई बात कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, और उस सवाल के साथ मैं चाहती हूँ जवाब दे दीजिए। रवि जी ये कह रहे थे आप लोगों को बड़ा देर से याद आता है, हामिद अंसारी का कंडक्ट अच्छा नहीं था, वो आज आपको याद आ रहा है। याद देखिए, हमारे लिए कोई आदमी 15 मिनट आए, हमने तो उनको अपना इनविटेशन कैंसिल ही कर दिया था। वो तो जबरदस्ती आ गए, 20 मिनट हमारा वो नहीं था, 1 घंटे में उनको रहना चाहिए था। और ये इंडिया की इज्जत उन्होंने खराब करी है कि 1 घंटा प्रोग्राम होना चाहिए, उसके अंदर बीच में जा रहे हैं बिना कोई इमरजेंसी के। आज शुक्र है पर संबित पत्रा साहब यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी सरकार है। अभी मिस्टर अशोक दीवान जिन्होंने हमको बोला था कि जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिक्वेस्ट करी है कि इनको आप बुलाइए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, और बाद में उन्होंने ही बताया कि वाइस प्रेसिडेंट नाराज हैं क्योंकि आपने उनको नहीं बुलाया, और उन्होंने 1 घंटे की जगह 20 मिनट का प्रोग्राम कर दिया। अभी भी मिस्टर अशोक दीवान इज रियल ए विटनेस, ही कैन बी गिव ट्रू इंफॉर्मेशन कि उन्होंने हमको बोला या नहीं बोला। हो सकता है वो झूठ बोलें, परंतु उनके पास ये कोई जवाब नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब 20 मिनट ही क्यों आए, उनके लिए क्या कोई अर्जेंट काम पड़ गया था, और वो भी 12 घंटे पहले पता चल गया। प्राइम मिनिस्टर को जल्दी हो सकती है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर को हमने बुला रखा है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने जो है कोई कैबिनेट मीटिंग बुला ली तो वो हमारे प्रोग्राम से बीच में जाना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट इज ए सेरिमोनियल ऑफिसर, हमारा जो वो है स्टेट्समैन है,
तो उसके अंदर वो 40 मिनट उन्होंने क्या किया, क्यों, किस कारण से किया, और कोई ऐसा है कि कोई 1 घंटा मानकर और फिर 20 मिनट का कर दिया, वो रीजन होगा। आप कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत पानी बह चुका है, 12 साल बीत चुके हैं। रवि साहब यही तो पूछ रहे हैं कि वो आज क्यों याद आ रहा है? यही मैं बता रहा हूँ, 12 साल, परंतु नो अब याद मैंने बताया ना, जब वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया पाकिस्तान में, और जब ये चीज उठी कि उन्होंने बताया कि वो वाइस प्रेसिडेंट साहब के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेररिज्म के बारे में, रवि जी प्लीज एक सेकंड, बहुत बढ़िया बहस चल रही है, बीच में कोई बुला टोक रहे नहीं रहा थे, है, तो इसलिए मुझे ये अब बताना पड़ा ये बात। ठीक है आदित्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आप कह रहे हैं संबित पात्रा को अब उनकी सरकार को अब आगे और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। संबित जी, देखिए, ये आपने भी पूछा था शो के आरंभ में, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और लोगों के जहन में उनसे पूछना चाहिए। देखिए कि और रिकॉर्ड होता है, ये मिटता नहीं है कि उस टाइम के मिनट का प्रोग्राम फिक्स होता है वाइस प्रेसिडेंट। क्या आप ये पता लगाएंगे? आदेश अग्रवाल ये कह रहे हैं वादा 1 घंटे का था, 20 मिनट रहे, और 20 मिनट इसीलिए रहे क्योंकि उनके कहे मुताबिक उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया, नुसरत मिर्जा को नहीं बुलाया गया। देखिए रूबिका जी, एक गंभीर एपिसोड है ये कोई छोटा विषय नहीं है। याद रखिए 10 साल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पहला वाकया नहीं है जहां पे एक संदेह के दृष्टिकोण से हम हामिद अंसारी को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाकया रहे हैं जो कि दूसरे देशों में जब वो डिप्लोमेट के रूप में काम कर रहे थे, वहां भी उन्होंने सस्पिशियस कंडक्ट रखा है। स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये विषय पे आज हम डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये विषय इतना गंभीर है कि इस पर जरूर एक सतह होती है, जिस सतह के नीचे ये सारी इन्वेस्टिगेशंस, ये सारी चीज़ें जरूर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो देखती हैं। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पे नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें वो जो ऑफिस की गरिमा होती है उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिकली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो कहती नहीं है, मगर सतह के नीचे जरूर इन विषयों पर ध्यान रखा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई विषय नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है। याद रखिए देश में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं होता, देश और देश की सुरक्षा बड़ी होती है। इसलिए जो भी बिल्कुल नहीं है, अगर देश के सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया या करेगा तो जांच अवश्य होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं एक और छोटे से प्रश्न का उत्तर दूंगा कि ये सारे अधिकारी जग क्यों जाते हैं बाद में, आपकी अनुमति हो तो 10 सेकंड में। देखिए, मुझे लगता है हम में से भी अल्प ज्ञान भयंकरी, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान होता नहीं है और हम उस पर बहुत बोल देते हैं। देखिए, जो किताब लिखी गई थी जिसमें डिप्लोमेट हामिद अंसारी के जो परतें खोली गई थी, ये बहुत पुराना विषय है, और उसमें रॉ के ऑफिसर्स ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था, क्योंकि नरसिम्हा राव साहब ने सुनने से इनकार कर दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे नरसिम्हा राव जी के पास हामिद अंसारी जी के इस विषय को लेकर, और फिर जाके नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से सुनने के बाद जो माथुर साहब जिनका किडनैप हुआ था और बाकी रॉ ऑफिसर्स, उनके ऊपर एक अच्छा व्यवहार हुआ, उनको सहूलियत मिली। ये पब्लिक डोमेन में है, ये बिना जानकारी के हम क्यों बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स है उन्होंने उस समय नहीं बोला, आवाज उठाई थी उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, जानिए फिर बोलिए। रशीद किदवई साहब कुछ कह रहे हैं। रवि जी एक सेकंड, हमारे मित्र संबित पात्रा ने एक के बाद एक मतलब व्हाइट बोर्ड फेंके जा रहे हैं। बात ये है, देखिए बात ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, गंभीर मामला है। 12 साल गुजर गए, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग और सतर्क है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों मामले दर्ज नहीं हुए? बात कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनका वो कहां पर थे, क्या कर रहे थे हामिद अंसारी साहब? क्या वो यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट इन्वाइटी नहीं थे? क्या पाकिस्तान को लेकर के कई चुनौतियों का उन्होंने वहां मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? ये तमाम बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। देखिए रूबिका जी, बड़ी विडंबना यह है कि हम आज आईएसआई और पाकिस्तान के
नापाक इरादे या भारत में जो वो षड्यंत्र रचते रहते हैं, यहाँ के समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, सब चीजों की हम उल्लेख कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम रॉ के अंदर की कमियां निकाल रहे हैं, या सरकार और रॉ में अगर कोई तालमेल की कमी होती है या कोई ऐसी बात होती है जो बातें मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से नहीं होनी चाहिए एक राष्ट्रीय हित में, वो हम बातें कर रहे हैं। ऑफिसर कह रहे हैं कि उनकी बात ना पीवी नरसिम्हा राव सुनते थे, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुना, ना उस समय जो देवे गौड़ा और आई के गुजराल हुए, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका संज्ञान लिया। देखिए बड़ी बातें हैं, डिप्लोमेट का किडनैप होना, ये होना, वो होना, तमाम बातें। मैं एक नागरिक होने की वजह से बड़ा चिंतित हूं। मुझे लगता है कि 8 साल में ये भाजपा क्या कर रही है? भाजपा क्या सिर्फ टेलीविजन डिबेट पे आकर के लोगों के ऊपर उंगली उठाती है? आप अगर किसी को दोषी मानते हैं या आपको शक की सुई है, आप उस पर कार्रवाई करिए। आप यहाँ आकर के आप और गौरव भाटी क्या कर रहे हैं आप लोग? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।